एक गांव में धनीराम नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बेटा भी रहता था। पत्नी का नाम कविता और बेटे का नाम सोनू था। धनीराम हर रोज की तरह मेहनत और मजदूरी करता था। एक दिन उसके बेटा सोनू की तबीयत खराब हो गई। स्वामी, बेटा की तबीयत बहुत खराब है। हमारे घर में पैसा भी नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हाँ कविता, तुम सही बोल रही हो। भगवान ने बड़ी मुश्किल से हमको एक बेटा दिया है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तुम एक काम करो, गांव में जाकर काम ढूंढ लो। काम करके जो पैसा मिलेगा हम लोग बेटे का इलाज करा लेंगे। ठीक है कविता, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए खाना बना दो। स्वामी, मैं खाना कैसे बनाऊं? हमारे घर में 4 दिन से आटा भी नहीं है और चावल भी नहीं है। ठीक है कविता, कोई बात नहीं है। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। तुम अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना। इतना कहकर धनीराम बेचारा भूखा ही काम करने चला गया और गांव में जाकर आवाज लगाने लगा, अरे भाई कोई मुझे काम पर लगा लो। अरे भाई कोई मुझे काम पर लगा लो। अरे बहन, ये कौन है? ये काम की तलाश में घूम रहा है। इसको काम पर कौन लगाएगा? दिखने में ही चोर जैसा लगता है। धीरे धीरे धनीराम गांव के सरपंच के पास पहुंचा। अरे धनीराम, आज तू बहुत दिनों बाद आया है और तेरा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। क्या टेंशन है मुझे बता। क्या बताऊं सरपंच साहब, क्या बताऊं सरपंच साहब। मेरे बेटा सोनू की तबीयत बहुत खराब है और घर में पैसा भी नहीं है। इसलिए मैं काम ढूंढने के लिए आपके पास आया हूँ। कोई बात नहीं, तू काम पर लग जा। तेरे साथ 2 आदमी और काम करेंगे। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला गया। लेकिन सरपंच अपना मोबाइल भूल गया। धनीराम वो दोनों लोगों के साथ काम करने लगा। अरे भाई, तुझे पता है सरपंच का 50,000 का मोबाइल है और वो यहाँ भूल गया है। तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं? भूल गया तो ले जाएगा। अरे नहीं भाई, इस मोबाइल को हम चोरी करके बाजार में बेच देते हैं। हम दोनों को 50,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर भाई सरपंच को मालूम चल गया तो हमारा क्या होगा? अरे भाई, सरपंच को मालूम चल गया तो बोल देंगे धनीराम ने चुरा लिया होगा, हमें क्या पता। इसके बाद वो दोनों उस मोबाइल को लेकर वहाँ से चले गए और एक दुकान पर पहुँच गए और दुकानदार से बोले, अरे भाई साहब, हमारे पास ये मोबाइल है, इसको हम बेचना चाहते हैं, कितने रुपए का खरीदोगे? दुकानदार कहने लगा 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये में सरपंच का मोबाइल उन दोनों ने बेच दिया और पैसा लेकर घर पहुंच गए। इधर शाम के वक्त सरपंच अपना काम देखने आया और वहाँ उसको धनीराम मिला। धनीराम, हो गया काम? और वो दोनों लोग कहाँ गए? सरपंच साहब वो दोनों लोग घर चले गए और मैं पैसे के चक्कर में रुक गया। आप मुझे पैसे दे दो, मैं भी घर चला जाऊंगा। धनीराम, आज बैंक बंद था, तू 2 दिन का पैसा कल ले जाना। बेचारा धनीराम बिन पैसा के खाली हाथ अपने घर पहुंच गया। उधर सरपंच अपने घर पहुंचा और मोबाइल की याद आई। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? घर में सबसे पूछा, सब लोगों ने मना कर दिया। सरपंच सोचने लगा, आखिर मोबाइल गया तो कहाँ गया। इधर धनीराम अपने घर पहुंचा। स्वामी, आ गए आप? मैं नहाने के लिए पानी रख देती हूँ। कितने पैसे कमा लाए? कविता, कुछ मत पूछो, काम तो मिल गया था
लेकिन पैसा कल मिलेगा और बेटा की तबीयत खराब है। अब मैं क्या करूं? ठीक है, कल व्यवस्था कर लेना। दूसरा दिन हुआ। कविता, मैं काम पर जा रहा हूं, आज पैसा मिल जाएगा, मैं सोनू का इलाज करवा दूंगा और कुछ राशन पानी ले आऊंगा। स्वामी, आज काम पर मत जाओ, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। उधर वो दोनों मजदूर सरपंच के काम पर पहुंच गए। तभी सरपंच बोला, तुम दोनों को मेरा मोबाइल मिला क्या? अगर मिला हो तो मुझे दे दो। सरपंच साहब, हमें आपका मोबाइल नहीं मिला। हो सकता है कल धनीराम काम पर आया था, उसने आपका मोबाइल चुरा लिया हो। वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे भरोसा है। सरपंच साहब, आपको धनीराम पर भरोसा है, लेकिन हम इतने दिनों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हम पर भरोसा नहीं है। हाँ, तुम लोग सही बोल रहे हो। मैं उसके घर जाता हूँ और देखता हूँ कैसा धनीराम है। इतना कहकर सरपंच धनीराम के घर पहुँच गया। धनीराम, हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूँगा। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, शर्म नहीं आई तुझे? सरपंच साहब, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई? थोड़ा आप मुझे भी बताएं, मुझे भी तो मालूम चलेगा। साले, अभी तुझे पता भी नहीं है तूने क्या गलती की है। मैं तुझे मार मार कर भूत बना दूंगा। चल बता, मेरा मोबाइल कहाँ है? सरपंच साहब, मुझे पता नहीं है, मैंने आपका मोबाइल देखा तक नहीं है। तूने नहीं देखा तो आज काम पर क्यों नहीं आया? सरपंच साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसलिए मैं आपके काम पर आज नहीं आया। अगर आपको लगता है मैं चोर हूँ, तो मैं मेरा घर बेचकर, ये झोपड़ी बेचकर आपको नया मोबाइल दे दूंगा। साले, आज के बाद ऐसा किया तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला गया। इधर धनीराम अपनी पत्नी से कहने लगा, कविता, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ और कुछ पैसा लाता हूँ। इतना कहकर धनीराम अपने दोस्त के पास पहुँच गया। धनीराम, आज कैसे आया? क्या बात है? भाई, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप दे सकें तो दे दो, मैं बहुत जल्दी आपको पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई, इसको पैसे मत देना, ये चोर है, साला चोर। कल इसने सरपंच साहब का मोबाइल चोरी किया था। धनीराम, तू एक चोर है, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, चल जा यहाँ से, मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। रोते रोते धनीराम अपने घर आ गया। घर आकर देखा उसके बेटा सोनू ने अपने प्राण त्याग दिए। कविता और धनीराम ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर सरपंच को धनीराम की सच्चाई मालूम चली। तब सरपंच धनीराम के घर आया और बोला, धनीराम, मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था तू इतना सच्चा और सीधा इंसान है। इस तरह वो दोनों प्राणी दुख भरी जिंदगी गुजारने लगे। इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube पर सर्च करें मानवी कार्टून कहानी।